हमारा चैप्टर 3 बूलियन लॉजिक। इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं बूलियन लॉजिक क्या होता है। बूलियन लॉजिक को हम बूलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली अ अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, जिसमें हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं जो कि होती है ट्रुथ वैल्यूज। ट्रुथ वैल्यूज मतलब ट्रू या फॉल्स, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसके सिवाय नहीं हो सकती। और इसको डिनोट करते हैं हम 0 और 1 से। 0 डिनोट करेगा फॉल्स एंड 1 डिनोट करेगा ट्रू। अब देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू बूलियन लॉजिक, जिसे हम बूलियन टर्म्स भी बोलते हैं। पहला बूलियन टर्म है बूलियन एक्सप्रेशन, वो स्टेटमेंट या सेंटेंस जो डिटरमाइन करके बताया जा सके कि ट्रू है या फॉल्स है, उसे हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। और लॉजिकल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ट्रुथ फंक्शंस भी बोलते हैं। ओके, अगला टर्म है हमारा बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी या 1 होगी, मतलब ट्रू होगी या फॉल्स होगी, हाई होगी या लो होगी, यस होगी या नो होगी। और इसको हम लॉजिकल वेरिएबल्स भी बोलते हैं, बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू वो वैल्यू है जो ट्रूथ वैल्यू होगी, ट्रुथ वैल्यू होगी, और ट्रुथ वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी डिसीजन। बाइनरी डिसीजन क्या होता है? वो डिसीजन जिसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यस होगा या नो होगा, या 0 होगा या 1 होगा, उसे हम बाइनरी डिसीजन बोलते हैं। अब अगला लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन वो स्टेटमेंट है जो फॉर्म हुई है 2 या 2 से ज़्यादा ट्रुथ फंक्शंस को, या लॉजिकल स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं उनको कंबाइन करके फॉर्म हुई होती है। किसकी मदद से कंबाइन की गई है? लॉजिकल ऑपरेटर्स की वजह से। इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा लॉजिकल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके फॉर्म की गई है। और अब बात करें ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल एक वो टेबल है जिसमें लॉजिकल वेरिएबल्स की ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, मतलब आउटकम्स जो भी आ सकते हैं, पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बूलियन ट्रुथ टेबल के थ्रू। ट्रुथ टेबल के थ्रू हम सारे पॉसिबल रिजल्ट्स को हम शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर होते हैं जो 1 और मोर लॉजिकल वेरिएबल्स को ऑपरेट कर जाते हैं। ठीक है, अब पहला हमारा ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जो होता है वो सिंगल वेरिएबल ऑपरेटर होता है, मतलब वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पर वर्क करता है। जैसे x पे हम कर रहे हैं तो x का अगर वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और नॉट ऑपरेटर को हम किससे डिनोट करते हैं? बार से, मतलब किसी भी वेरिएबल के ऊपर हम बार लगाएंगे या वैल्यू के ऊपर बार लगाएंगे तो उसका हम ऑपरेटर निकालेंगे, ऑपरेट कर देंगे, मतलब इन्वर्ट कर देंगे, और उसकी वैल्यू अपोजिट आ जाएगी। और बाइनरी वैल्यू खाली 2 ही होती है, इसलिए 1 की अपोजिट 0 एंड 0 की अपोजिट 1। इसको हम ऑल्सो डिनोट करते हैं डैश, जैसे x डैश y डैश, इससे हम x डैश y डैश से हम डिनोट करते हैं। जैसे 0 डैश का 1 हो जाएगा, क्यों? 0 को उल्टा तो 1 ही होगा और कोई वैल्यू नहीं होती बाइनरी में। तो जैसा कि नॉट ऑपरेटर होता है वो इन्वर्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट निकालता है, इसीलिए इस ऑपरेशन परफॉर्म बाय नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर जो परफॉर्म करेगा ऑपरेशन जो होगा उस ऑपरेशन को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन। और कई जगह हम नॉट ऑपरेटर को इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट दे देता है। अब बात करें और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर हमारा सेकंड ऑपरेटर है जो टू वेरिएबल ऑपरेटर है, जिसका क्या मतलब है? 2 और मोर, मतलब एक 2 वेरिएबल्स पर काम कर सकता है, 3 वेरिएबल्स पर काम कर सकता है। जैसे बेसिकली हम मैथ्स में ऐड करते हैं तो ऐसे ही इसमें वेरिएबल्स को ऐड किया जाता है। जैसे और इसको डिनोट करते हैं हम प्लस से। जैसे हमारे पास ये 2 वेरिएबल हैं x और y, तो हम इसको x प्लस वाई करेंगे ऑपरेट, तो और लगा देंगे बीच में, इसको रीड करेंगे और, लेकिन होता है ये प्लस है। अब बात करें ट्रुथ टेबल की, तो ट्रुथ टेबल में हम 2 वेरिएबल लेंगे, हम 2 लिए हैं, वैसे 3 भी ले सकते हैं अगर हमें परफॉर्म करना हो 3 वेरिएबल्स पर, तो हम इसमें ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ले लेंगे। जैसे एक 1 टाइम 0 के साथ 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। अब हम जब ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 0 प्लस 1 1, और 0 प्लस 0 0 एंड 1 प्लस 1 1। अब बात करें थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर की, मतलब एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो होता है वो और ऑपरेटर की तरह 2 वेरिएबल ऑपरेटर होता है। ऑपरेशन परफॉर्म बाय एंड ऑपरेटर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है मल्टीप्लाई के लिए, और इसका सिंबल होता है डॉट। तो जैसे ट्रुथ टेबल के थ्रू समझिए, यहाँ हमने x और y लिए हैं वेरिएबल, तो ऑल पॉसिबल रिजल्ट लिए हमने। अब यहाँ पे 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। इसलिए मोस्टली वैल्यूज जो आएंगी एंड ऑपरेटर के थ्रू वो आएंगी 0, मतलब फॉल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम बूलियन एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंे ट्रुथ टेबल के थ्रू। कैसे? अब एग्जाम में मोस्टली ऐसे आ जाता है कि ये मान लीजिए आपके पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले हम x y z की वैल्यूज़ को
मतलब पॉसिबल रिजल्ट्स को लिख लेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए इसमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है एक्सप्रेशन में, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया तीनों का। फिर उसके बाद पार्ट्स में लेंगे। जैसे इस ये वाला सॉल्व किया गया है, ये वाला एग्जांपल देखिए। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ एक्स और जेड और वाई तीनों का कॉम्प्लीमेंट निकाला। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन में है। फिर इसके बाद एक्स बार वाई जेड बार कर मल्टीप्लाई करके निकाला है, मतलब डॉट प्रोडक्ट। फिर इसके बाद एक्स वाई निकाला है, जैसे ये यहाँ पे निकाले हैं वैल्यूज। फिर उसके बाद फाइनली और ऑपरेटर लगा के ऐड कर दिया है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस एक दो आ जाते हैं, इसलिए एक बार इस वीडियो को पॉज करके एक बार समझ लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। अब बात करें लॉजिक गेट्स की। सबसे पहले हम जान लेते हैं गेट क्या होता है। गेट एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें वन और मोर सिग्नल्स इनपुट जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे एक आउटपुट सिग्नल। अब बात करें लॉजिक गेट्स की, तो लॉजिक गेट्स वो गेट जो बूलियन लॉजिक के साथ एनालाइज किया गया हो, उसे हम लॉजिक सर्किट्स या लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं। और ये बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इन्वर्टर मतलब नॉट गेट, और गेट एंड एंड गेट। इसको हम अब डिस्कस करेंगे फर्दर। अब बात करें नॉट गेट की, तो वो यानी इन्वर्टर जो होता है वो ऐसा गेट है जो ओनली वन इनपुट सिग्नल जिसमें पास होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक सिग्नल पास किया गया है, इनपुट सिग्नल 1 है और आउटपुट सिग्नल भी 1 है। और इनपुट सिग्नल जो होगा वो आउटपुट सिग्नल के अपोजिट होगा। अपोजिट होगा क्यों होगा? क्योंकि इन्वर्टर है, कन्वर्ट कर देता है वैल्यूज़ को। अब यहाँ देखिए, अगर वेरिएबल की वैल्यू है 0 यानी लो हम डिनोट करते हैं 0 को एक जगह, और 1 को डिनोट करते हैं हाई। 0 और 1, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा और 0 है तो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉट गेट यूज हो रहा है और नॉट गेट इन्वर्ट कर देता है, इसलिए हम इसे इन्वर्टर भी बोलते हैं। अब लो इनपुट है तो उसका प्रोड्यूस होगा हाई और इसका वाइस वर्सा, मतलब उल्टा पुल्टा। 1 है तो 0 एंड 0 है तो 1, और इसका सिंबल होगा ये सिंबल ये यूज होता है। गेट है और गेट की बात करें तो और गेट जो होता है वो 2 या मोर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स पे काम करता है, और लेकिन आउटपुट सिग्नल होता है 1। अब जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है और गेट मतलब और जो होता था हमारा और ऑपरेटर वो प्लस करता था, तो इसमें सेम वैल्यू यहाँ पे प्लस होगा, सब वैल्यूज में प्लस होगा। तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल अगर एक भी इनपुट सिग्नल हाई है मतलब 1 है तो आउटपुट सिग्नल 1 होगा, जैसा कि आप यहाँ पे ट्रुथ टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। अब इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल ऐसा होता है, इस एरो टाइप से बनाया जाता है। इनपुट लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं और आउटपुट राइट हैंड साइड। इस तरह नॉट ऑपरेट। अब जैसा आप नाम से समझ गए होंगे, नॉट गेट जो होता है वो नॉट ऑपरेटर की तरह वर्क करता है, और गेट जो होता है वो और ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। अब हम अगला ऑपरेटर देखते हैं हमारा, जो कि एंड गेट जो होता है वो एंड ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर में जैसे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा वैल्यूज में, और इसीलिए यहाँ पे अगर सारे इनपुट्स जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इनपुट्स 1 हैं तो आउटपुट 1 होगा, मतलब हाई होगा। अगर सारे इनपुट हाई हैं तभी आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज 0 होगा मतलब लो होगा। इसका सिंबल है ये, इस डी टाइप से बनता है। इसमें भी सिमिलरली राइट हैंड साइड पे इनपुट लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे इनपुट लिखे जाते हैं, और राइट हैंड साइड पे आउटपुट लिखा जाता है। ये भी 2 और मोर इनपुट्स पे वर्क करता है और आउटपुट निकलता है सिर्फ 1। अब देखते हैं कुछ बूलियन लॉजिक की बेसिक पोस्टुलेट्स या फंडामेंटल लॉज जिन पर थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक बेस्ड होती हैं। उन फंडामेंटल लॉज को हम बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन लॉजिक अलजेब्रा बोलते हैं। ये वो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं जिन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे 1 अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो वो x की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि बाइनरी वैल्यूड होता है ये ऑपरेटर। और हमारा पहला पोस्टुलेट है कि अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है तो 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें ट्रुथ वैल्यूज होती हैं और ट्रुथ वैल्यूज खाली 0 एंड 1 होती हैं। अगर 1 नहीं है तो 0 होगी, अगर 0 नहीं है तो 1 होगी। ये बेसिक थिंग है। अब अगला पोस्टुलेट हमारा देखते हैं जो कि और ऑपरेटर पे रिलेटेड है, जैसे और रिलेशंस या जिसे बोल सकते हैं और लॉजिकल एडिशंस, जैसे 0 + 0 0 + 1 0 1 + 0 और 1 + 1, इन सब की वैल्यूज हम जानते हैं पहले से। ऐसे एंड रिलेशन जिसे हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, जिसे हम पीछे अब तक डिस्कस कर चुके हैं ये सब 4 पॉइंट्स। और कॉम्प्लीमेंट रूल्स जैसे 1 बार मतलब 1 नॉट, अगर 1 0 नहीं है तो 1 होगा और 1 नहीं है तो 0 ही होगा। ये भी हम पहले से जानते हैं। ये बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, इन्हें हम जानते हैं इसलिए इन्हें बेसिक पोस्टुलेट्स बोला जाता है। अब पढ़ेंगे बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन लॉजिक या अलजेब्रा। बेसिक पोस्टुलेट्स जो होती हैं, जो अभी हमने पढ़ी हैं, वो यूज़ की जाती हैं डिफाइन करने के लिए क्या, बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक, जो प्रोवाइड करे ऑल द टूल्स या तरीके जो नेसेसरी होते हैं किसी बूलियन एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करने के लिए।
हमारा पहला थ्योरम है प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1। जैसे हम 0 को अगर किसी वैल्यू है, हमारे वेरिएबल है x, तो x प्लस 0 करेंगे तो x आएगा, चाहे आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो, x 0 प्लस x करेंगे तो x आएगा, और 0 प्लस 1 करेंगे, x प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे ये बेसिक थ्योरम्स हैं, ये भी हमने अभी पढ़ी हैं, यूज़ की हैं अभी पीछे। अगली हमारी थ्योरम है इंडिपेंडेंस लॉ, जो कहता है x प्लस x होगा और x इंटू x होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर x वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 आएगी, और 1 अगर 0 है तो 0 प्लस 0 आएगी। अगर यहाँ पे बी वाले में अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 आएगी, और 0 है तो 0 इंटू 0 आएगी। ये भी बेसिक है। अगला देखते हैं अब इन्वोल्यूशन में अगर हम बार का बार मतलब नोट का नोट करेंगे, मान लीजिए 1 था हमारे पास, तो 1 का हमने नोट किया, क्या आया 0, और फिर से नोट कर दिया तो उसका आ गया 1, तो वापस हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू है 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 0 1। यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू है 0, तो 0 इंटू x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, 0 इंटू 1 0। ठीक है। अब अगला देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, x प्लस वाई और y प्लस एक्स क्या होगा, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ एडिशन में ऐसे कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, माना जाता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी ये कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा एग्जिस्ट। हम अगर माइनस होता है डिवाइड होता तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो जाता, एडिशन में भी नॉट इक्वल टू हो जाता, मल्टीप्लिकेशन में भी। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ भी सिमिलरली कम्यूटेटिव लॉ की तरह यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो भी इक्वल होगा दोनों का वैल्यू, और मल्टीप्लिकेशन में भी इक्वल होगा। ये सब बेसिक लॉज हैं, इसलिए हम इन्हें ज़्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो ये भी सिंपली अगर x इंटू वाई प्लस जेड है तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड हो जाएगा, और x प्लस वाई जेड है तो यहाँ पे हम x प्लस वाई एक्स प्लस जेड हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो एब्जॉर्प्शन लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ में से मैंने सेकंड वाला प्रूफ भी किया है। प्रूफ वाला कैसे किया, देखिए यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से डिस्ट्रीब्यूट हो गए x प्लस एक्स वाई। यहाँ पे फिर मैंने देखिए x इंटू एक्स क्या होता है x, जैसा मैं पता अभी पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पे फिर हमने x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लेने के बाद ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई क्या होगा 1, इसलिए हमने यहाँ पे x इंटू 1 लिख लिया। फिर x की वैल्यू 1 इंटू होगी तो x आ जाएगा, जो कि प्रूव हो गया RHS के। यहाँ पे हमारा तीसरा भी एब्जॉर्प्शन लॉ है, ये भी मैंने प्रूव किया है। देख लीजिए, अगर इजीली समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल है ये, पीछे हमने सब पढ़ा हुआ है। एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही लग जाएंगे। जैसे 1 इंटू 1 होता है, हमें पता है, और 0 इंटू 1 ऐसे ये सब एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ यहाँ पे लग के ये प्रूव हो जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एडिशनल लॉजिक गेट्स होते हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। पहला एडिशनल लॉजिक गेट है हमारे पास नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, असल में नॉर गेट जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स पर काम करता है और 1 आउटपुट सिग्नल निकालता है, सिमिलरली और गेट की तरह। बस इसमें अंतर क्या होगा, और गेट निकाला था उसका इन्वर्ट हो जाएगा, एन लगाए नॉट के लिए और लगाए नॉट और गेट, नॉट इन्वर्टर और दोनों ऑपरेटर यहाँ पे वर्क करेंगे। और यहाँ पे ये दोनों लग रहे हैं इसलिए हम दोनों सिंबल लगाएंगे। जैसे यहाँ पे और का और नॉट का दोनों अलग अलग दिखाया है मैंने, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर इसका कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब ट्रुथ टेबल से समझते हैं। जैसे x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई जो होता है वो x प्लस वाई जो होगा वो, अब ट्रुथ टेबल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे x और y की ऑल पॉसिबल आउटकम्स ले लिए। अब यहाँ पे 0 इंटू 0 प्लस 0 क्या होता है 0, लेकिन यहाँ पे नॉट लगाए तो 0 का अपोजिट 1 हो गया। और यहाँ पे 1 प्लस 0 बेसिकली 1 होता है, लेकिन अपोजिट करने के बाद नॉट ऑपरेटर भी लग रहा है इसलिए 1 हो गया। यहाँ पे अपोजिट हो जाएंगे टोटल। और इसका सिंबल ऐसे देख ही लिया है हमने। लॉजिकल डायग्राम्स क्या होते हैं, लॉजिकल डायग्राम जो होते हैं वो सिंबल्स के कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं, कंबाइंड फॉर्म होती है। ठीक है, सिंबल्स की कंबाइंड फॉर्म को हम लॉजिकल डायग्राम्स बोलते हैं। जैसे नॉट गेट का ये डायग्राम हो गया, ये 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स पर काम करेगा, जैसे हमने अभी पढ़ा था। ऐसे ये 2 इनपुट का, ये 3 इनपुट का, और आउटपुट निकला है 1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं एंड गेट। एंड गेट जो होता है वो भी 2 या 2 मोर इनपुट सिग्नल्स पर पकड़ता है और आउटपुट निकालता है सिर्फ एक। अब यहाँ पे नैंड गेट जो होता है, नैंड नाम से मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे नॉट और एंड 2 ऑपरेटर, कौन से, नॉट और एंड दोनों वक्त हैं। तो नॉट ऑपरेटर के पहले हमने एंड ऑपरेटर के लिए लिया और नॉट ऑपरेटर के लिए ये सिंबल ले लिया। दोनों का कंपाउंड फॉर्म में हो गया लॉजिकल डायग्राम। लॉजिकल डायग्राम ऐसे आ गया। ठीक है, अब हम ट्रुथ टेबल के थ्रू, ट्रुथ टेबल में देखिए यहाँ पे 0 इंटू 0
0 होता है लेकिन यहाँ पे 1 हो गया। 0 × 1 1 0 होता है लेकिन यहाँ पे 1 हो गया। क्यों? क्योंकि पहले तो एंड ऑपरेटर लगाए और प्लस मतलब दोनों, दूसरा ऑपरेटर कौन सा है? नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर लग रहे हैं, इसलिए दोनों की कंबाइंड फॉर्म लिखी जाएगी यहाँ पे भी सिग्नल्स में। अब देखते हैं यहाँ पे बेसिकली अगर यहाँ पे अगर सारे इनपुट्स 1 हैं मतलब हाई हैं तो आउटपुट जो होगा वो लो आएगा, मतलब 0 आएगा। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, इससे आप समझ गए ये 2 इनपुट के लिए, ये 3 इनपुट के लिए। अब पढ़ेंगे हम जोर गेट। जोर गेट जो होता है वो एक्सक्लूसिव ऑफ ऑर गेट, नाम से मालूम पड़ रहा है। एक्स का मतलब नहीं समझ रहा है। एक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे हम नंबर ऑफ 1 गिनते हैं। नंबर ऑफ 1 गिनते हैं मतलब अगर 1 जो है वो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, ऐसे गिनेंगे हम। यहाँ पे 1 1 बार है मतलब 1 बार है मतलब ऑड है, तो ऑड वैल्यूज का आउटपुट जो होगा वो 1 होगा मतलब हाई होगा, अदरवाइज लो होगा मतलब 0 होगा। और इसका लॉजिकल डायग्राम ये रहा। एक्सक्लूसिव के लिए हम ऐसे पीछे लाइन बना देते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 2 इनपुट के लिए, 3 इनपुट के लिए और ये 4 इनपुट के लिए। ऐसे यहाँ पे हम इसका लॉजिकल डायग्राम बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रीड कर लीजिए, कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट जो होता है वो एक्सक्लूसिव ऑफ नॉर गेट होता है। अब यहाँ पे एक और मतलब जोर गेट की तरह यहाँ पे एक्स नॉर गेट और है। अब इसको भी हम ट्रुथ टेबल की मदद समझेंगे। यहाँ पे ये जो होता है पीछे हमने पढ़ा था जोर गेट। जोर गेट क्या था? एक्सक्लूसिव ऑफ ऑर गेट। अब यहाँ पे हम उसका एक्सक्लूसिव ऑफ ऑर गेट था उसका अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे अब हम इवन नंबर्स वाली वैल्यूज की आउटकम हाई लेंगे मतलब 1 लेंगे, अदरवाइज लेंगे 0। अगर यहाँ पे इवन नंबर में 1 है, यहाँ पे गिनिए 1 2 2 1 है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 मतलब हाई। अगर यहाँ पे 3 होते तो 0 हो जाता, 4 होते तो 1 आता। ऐसे हम एक्स नॉर गेट की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स नॉर गेट जो होता है वो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स पर काम कर रहा है। जोर मतलब एक्स मतलब यहाँ पे एक्स नॉर गेट में हम हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हुए। कैसे? पहला एक्स मतलब एक्सक्लूसिव हो गया। यहाँ पे एक्सक्लूसिव के लिए ये लग गया पीछे लाइन, और के लिए ये बीच में सिंबल आ गया, और नॉट के लिए ये आ गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ ये 2 इनपुट के लिए, 3 इनपुट के लिए, 4 इनपुट के लिए आउटपुट 1 1 1। इसमें भी 2 और मोर इनपुट्स लगेंगे और आउटपुट सिग्नल होगा सिर्फ 1। इसीलिए यहाँ पे अब देखिए लॉजिकल ट्रुथ टेबल से आप समझ गए होंगे। एक्स नॉर गेट जो है वो आउटपुट सिग्नल 1 तब देगा जब इवन नंबर में 1 होंगे। जैसे यहाँ पे है अगर 4 होते या 0 जो होता है वो इवन नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे 1 है। 0 2 4 सब नंबर्स पे इवन आएगा और इवन पे 1 आएगा मतलब हाई। चलिए बात करते हैं अब डी मॉर्गन थ्योरम की। और डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो हमारी गिवन बाई थी अगस्टस डी मॉर्गन से। अगस्टस डी मॉर्गन ने ये थ्योरम दी थी। ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कई बार एग्जाम में प्रूव करने के लिए आती है। तो जान लेते क्या होती है। इट प्रूव्स दैट कि जब 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, जैसे यहाँ पे ए और बी हमने लिए हुए हैं, तो यहाँ पे ए और बी पे अगर और ऑपरेटर और नेगेटिव मतलब नॉट ऑपरेटर दोनों एक साथ ऑपरेट किए गए हैं तो वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे एंड ऑपरेटर। किसके एंड ऑपरेटर? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ए और बी का कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेटेड हुआ है, उसके इक्वल हो जाएंगे। अभी हमने लॉजिकल एडिशनल वाले लॉजिक गेट्स पढ़े थे जो कि नॉट नैंड ऐसे थे। तो अगर हम देखिए नॉर क्या होता था? नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर दोनों एक साथ लग रहे थे। यहाँ पे भी सिमिलरली देखिए और ऑपरेटर प्लस हो रहा है और नॉट ऑपरेटर दोनों का बार लगा हुआ है, तो इसलिए दोनों का नॉर ऑपरेटर जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एंड ऑपरेटर। कैसे? एंड हो रहा है बीच में मतलब डॉट हो रहा है, ए और बी का डॉट का नेगेटिव मतलब बार लग गया, उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसको हम ट्रुथ टेबल के थ्रू भी प्रूव करने को अगर एग्जाम में आया यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ कीजिए तो हम इसको भी लिखेंगे। ट्रुथ टेबल भी बनानी पड़ेगी हमें। यहाँ पे हमने पहले ए और बी की दोनों पॉसिबल आउटकम्स लिख लेंगे, फिर उसकी ए प्लस बी निकालेंगे, फिर उसका इन्वर्ट कर देंगे, फिर ए और बी की अलग अलग इन्वर्टेड वैल्यू लिख लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब एंड ऑपरेट कर देंगे। और फिर यहाँ पे हमारी वैल्यूज जो होंगी देखिए यहाँ पे 1 0 0 0 जो है वो इक्वल है इसके ए प्लस बी का ओवर बार की 1 0 0 0। तो यहाँ पे है ये जो थ्योरम है डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम ये प्रूव हो जाएगी। देखते हैं डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट वेरिएबल्स जो है वो एंड ऑपरेटेड भी हैं और नेगेटिव मतलब नॉट ऑपरेटेड भी हैं। नॉट ऑपरेटेड भी है एंड ऑपरेटेड भी है। यहाँ पे देखिए ए और बी जो है उसका एंड ऑपरेट किया गया, उसके ऊपर ओवर बार लगाया मतलब नॉट ऑपरेट भी किया गया है।
तो वो इक्वल वैलेंट होगा, मतलब इक्वल होगा इसके और ऑपरेटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। देखिए यहाँ पे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लिया गया है, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों का और ऑपरेटेड किया गया है, मतलब ऐड कर दिया गया है। तो 10 यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नैंड ऑपरेटर, नैंड एडिशनल हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जो था, एडिशनल लॉजिक गेट्स जो था, वहाँ पे एंड फॉर नॉट एंड फॉर प्लस, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर भी है और नॉट ऑपरेटर भी है। ये पीछे वाले का कंक्लूजन हो गया। देखिए यहाँ पे ए और बी का एंड भी हो रहा है और नॉट भी हो रहा है, तो ये इक्विवेलेंट किसकी हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ और फंक्शन। यहाँ और हो रहा है, उसका नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव कैसे, बार लग के। अब इसको भी हम ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। कैसे, इसकी भी वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज लिख लेंगे, फिर ए बी का और ऑपरेटर लिख लेंगे, एंड ऑपरेटेड, फिर ए और बी का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, फिर दोनों का और ऑपरेटेड कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे हमने ये ए और बी का एंड ऑपरेटेड लिया था, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ए नॉट प्लस बी नॉट की वैल्यू जो है वो ए इंटू बी होल बार, मतलब होल नॉट की वैल्यू के बराबर है। 1 1 1 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और 0। तो हेंस ये थ्योरम भी हमारी प्रूव हो गई। यहाँ पे हम फुल मार्क्स पाएंगे अगर आप ऐसे लिखाएंगे। अगर आपको लिखा आ रहा है क्वेश्चन में गिवन एग्जाम में कि स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन थ्योरम, तो हम खाली स्टेटमेंट लिख देंगे। अगर लिखा है यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो ये हमें स्टेटमेंट तो लिखनी ही लिखनी है, साथ में ट्रुथ टेबल भी बना के आनी है। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो एक बार पॉज करके वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। नोट्स को केयरफुली लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लीजिएगा, फुल डाउट क्लियर हो जाएंगे।